हेलो बच्चों, आज है 28 मार्च। 28 मार्च के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताऊंगा और उनसे रिलेटेड फैक्ट भी बताऊंगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ओमरी गांव में समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किसने किया? ओमरी गांव में समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो ओमरी गांव में समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किसने किया? वो किया संचार मंत्री ने। संचार मंत्री ने। ठीक है, देखिए नीचे है, भारत के संचार मंत्री ने उमरी गांव में एक समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र समृद्धि ग्राम डिजिटल सर्विसेज पायलट पहल के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जिसके उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सेवाओं की पहुंच को मजबूत करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। समृद्धि केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है समृद्धि केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सेवाओं की पहुंच मजबूत करना। ओके। क्वेश्चन नंबर 3। हिमालय क्षेत्रों में क्रियोस्फेरिक खतरों का अध्ययन के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। तो कौन से वैज्ञानिकों द्वारा किया गया? किसके वैज्ञानिकों द्वारा किया गया? तो ये किया गया इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा। ठीक है। इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। ठीक है। मुख्यालय कहाँ हो जाएगा इसका? बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु। देखिए नीचे लिखा है, हाल ही में इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन ने हिमालय क्षेत्रों में उभरे क्रियोस्फेरिक खतरों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। यह शोध निशेचर पर्टन जर्नल्स नेचुरल हाइड्रेंस के प्रकाशित हुआ है। अध्ययन में अगस्त 2025 को धरातली गांव में आई फ्लैश फ्लड की घटना का विश्लेषण किया गया है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है। इस अध्ययन का उद्देश्य यह घटना के कारणों को समझना और भविष्य में ऐसी आपदाओं के लिए बेहतर चेतावनी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता को रेखांकित करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में द्विलिंगी स्थिति की खोज किस जीव में की गई? तो ये किस जीव में की? द्विलिंगी सेक्स की खोज किस में की? केकड़े की। ठीक है, केकड़े में। एक ही केकड़े के अंदर 2 जेंडर, मेल भी और फीमेल भी। ठीक है, एक ही केकड़े के अंदर 2 जेंडर पाए जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। सेफ डिस्पोजल ऑफ अनयूज्ड मेडिसिन्स रिपोर्ट किस संगठन द्वारा 2026 में की गई? तो ये की गई यूनेप द्वारा। ठीक है, यूनेप। यूनेप की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। भारत प्रतिवर्ष लगभग कितने अरब डॉलर एलपीजी आयात पर व्यय करता है? ठीक है, एलपीजी पर कितने खर्च करता है? तो ये कितने करता है भारत? 26.4 अरब डॉलर। 26.4 अरब डॉलर प्रतिवर्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। भारत में वर्तमान में एलपीजी कनेक्शनों की संख्या लगभग कितनी है? तो ये कितनी है? 33 करोड़ से अधिक। 33 करोड़ से। हाल ही में बच्चों और किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए नया कानून किस देश ने लागू किया है? तो ये किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील ने। ठीक है, क्या क्या है देखते हैं, नीचे पढ़ते हैं। ब्राजील ने बच्चे और किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नया
कानून लागू किया है जो सोशल मीडिया और इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर उनकी पहुंच को नियंत्रित करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? तो किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? यह की गई है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा। कौन सी? दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में 289 मिलियन वर्ष पुरानी सरीसृप की त्वचा का जीवाश्म कहाँ खोजा गया है? तो ये कहाँ खोजा गया है? ओक्लाहोमा में। ठीक है, ओक्लाहोमा में। ये यूएसए का एक शहर है ओक्लाहोमा। ओक्लाहोमा में क्या क्या खोजा गया है? 289 मिलियन पुरानी सरीसृप की त्वचा। ठीक है, कोई रेंगने वाला जीव है, उसकी त्वचा खोजी गई है यूएसए के ओक्लाहोमा में। ठीक है। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम में ग्रुप में जाकर के डाउनलोड कीजिए और इसके आंसर नीचे दे रखे हैं। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, उसको इनको रिवाइज कीजिए। क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।